मैं पहले श्लोक कहूँगा, उसके बाद श्लोक का हिंदी में अर्थ बताऊँगा, उसके बाद हिंदी में व्याख्या बताऊँगा। भगवद ज्ञान श्लोक 3। मनुष्याना सहस्रसु कच्छाघ्येति सिद्धिय यततामपि सिद्धाना कच्छिन्नमा वेति तत्वते। मनुष्यामना यानी मनुष्य में से सहस्रसु हजारों, कच्छित कोई एक, यतति प्रयत्न करता है, सिद्ध के लिए, यततमा इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि निसंदेह, सिद्धनामा यानी सिद्धि, कच्छिते कोई एक, माम मुझको, वेति जानता है, तत्वता वास्तव में। अब हिंदी में, कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्ति करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी पशु वृत्तियां में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान उपयोग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भवाती है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्मा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वह ब्रह्मा तथा परम महात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा दिग्गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भगवत मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति का ज्ञान से हीन अनाधिकरण और अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब वो विधि विधान के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से वियुक्त हो जाते हैं। शील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रासामृत सिंधु में 1.2.101 लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणी दी पंगा रात्रि विधि विना एकांतिकी हरे भक्ति रूपा तयब कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराण तथा नारद पंचरात्र में प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना कराती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ती योगी भगवान श्री कृष्ण के यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता या कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहन्नति
यथुसुरे माँ तब वेद न कथन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझ उस रूप में तत्वत नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अंत भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अत्यंत गुणों के सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्मा साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वता जान सकते हैं। अथवा भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 कहा गया है। अंत श्री कृष्ण नामादि ना भवेद्रा राही बिंद्रोय सेवान्मुखी ही जिहादो समय में स्फुरतादित्य। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्मा तत्व प्रकाशित करते हैं।